सफ़रिंग का सबसे बड़ा कारण है रियलिटी को एक्सेप्ट ना कर पाना। आप जितनी जल्दी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सफ़रिंग भी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी हाँ, ये बात सुनने में बहुत आसान लगती है, बट मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से यही सीखा। मैं जब भी बहुत ज़्यादा परेशान रहा, उसके बाद मैं ठीक भी हो गया। बट जब मैं परेशान रहा, मैं सिर्फ़ तब तक ही परेशान रहा जब तक मैंने उस घटना को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करा, जो कि हो चुका था। और जैसे ही मैं हल्के-हल्के करके उस रियलिटी को एक्सेप्ट करने लग गया कि हाँ, ये हो चुका है, मेरी सफ़रिंग भी धीरे-धीरे कम होती चली गई। और जिस दिन मैंने पूरी तरह से उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, मेरी सफ़रिंग पूरी तरह से ख़त्म हो गई। आप भी अगर अपना कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस उठाएँ और सोचें और समझें, कई बार हमें हँसी आती है कि यार मैं इस वजह से परेशान था क्या? और आप अपने उस एक्सपीरियंस को एक बार इमेजिन करके देखें, आप तब तक परेशान ज़्यादा रहते हैं जब तक आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और आपकी परेशानी उस दिन ठीक हो जाती है, जिस दिन आप उस सिचुएशन को पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार, ये हो चुका है, यही सच्चाई है, लेट इट बी, लेट्स मूव ऑन। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग में एक अपनी ही रियलिटी बना लेते हैं, जिसे हम परसेप्शन का नाम दे देते हैं, अपने माइंड का परसेप्शन या इल्यूजन का नाम दे देते हैं। और जबकि जो आउटर वर्ल्ड है उसकी रियलिटी कुछ और है। जब कुछ और घटित हो जाता है बट हमारी कहानी कुछ और थी, हमने अपने मन में कुछ और कहानी बना रखी थी, तब हमारी सफ़रिंग स्टार्ट होती है, जब दोनों में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। हम कई बार आप इसको एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं एक बात का, कई बार हम सोचते हैं कि यार मुझे इस जॉब से नहीं हटा सकते या मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, कोई मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकता, कोई मुझे छोड़ के नहीं आ सकता, स्पेशली ये इंसान तो मुझसे ऐसे नहीं बोल सकता या ये इंसान मुझे छोड़ के नहीं आ सकता। बट इवेंचुअली उसके ही अगेंस्ट एक सिचुएशन होती है, जैसा आपने नहीं सोचा था वही होता है सामने से, एंड योर सफरिंग स्टार्ट्स एट दैट टाइम। आप सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि आपने अपने दिमाग में तो एक कहानी बना ली थी और सच्चाई बट कुछ और थी, उसके अगेंस्ट होने लग गया और आपकी सफ़रिंग स्टार्ट हो गई। और वो सफ़रिंग तब तक चलती रही जब तक आपने उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करा कि यार हाँ, ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, यार हो सकता है, यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट। जिस दिन आप पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो सफ़रिंग भी उसी टाइम पे ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे, एक और एग्जांपल लूँगा इस बात के लिए। जब भी आपका कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त या कोई क्लोज़्ड वन, कोई रिलेटिव किसी भी प्रॉब्लम में है, आप उसको बहुत अच्छा एडवाइस कर पाते हैं। बिकॉज़ आप रियलिटी देख पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये इंसान इस दिक्कत से बाहर निकल जाए। एंड इवेंचुअली वही सेम चीज़ अगर आपके साथ होती है, उतना जल्दी आप अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं जब आपके साथ वो होता है, क्योंकि आपके मन ने एक कहानी बना रखी है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली जब आप अपने दोस्त को समझा रहे होते हैं और वो नहीं समझ रहा होता है, या कोई भी नहीं समझ रहा होता है, जिसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कैसा इंसान है यार, ये समझ नहीं रहा है। क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक रियलिटी बना रखी है और उसके लिए वही रियलिटी थी, बट उसके अगेंस्ट चीज़ें हो रखी हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। सो नेक्स्ट टाइम रिमेंबर, व्हेन यू आर गोइंग टू एडवाइस समवन, जस्ट स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम देयर शू, लाइक उसकी रियलिटी कुछ और है। ही कैन टेक टाइम, आप सपोर्ट कर सकते हैं हल्के हल्के करके कि उस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। इस बात का जो पूरा मेरा उद्देश्य था, मैं ये बस बात समझाना चाहता था कि सफ़रिंग क्या होती है और सफ़रिंग क्यों होती है। आई होप लाइक इस वीडियो के बाद आप समझ पाएंगे, आपने जब जब सफ़र करा क्यों करा, और करेंटली आप अगर सफ़र कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है, जब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, कि आपको कोई बोल सकता है कि यार हमें फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना, रियलिटी एक्सेप्ट करने लग जाएं, क्या प्रॉब्लम है। इफ़ यू वांट टू रीच समवेयर, आपको फ्यूचर में कहीं पहुंचना है, तो आप आज अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करिए कि आज मैं यहाँ पे हूँ, उस जगह पे नहीं हूँ। बट आपको दुखी नहीं होना है। जब तक आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि इस जगह पे खुशी नहीं है, तो क्या फ़ायदा। जब आप अपने मन में कहानी बना लेंगे कि जब तक मैं वहाँ नहीं पहुँचूंगा मैं खुश नहीं हूँगा, दैट इज सफरिंग। बट अगर आपको कहीं पहुंचना है और आप अपनी आज की रियलिटी एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, आज मैं इस जगह पे हूँ, बट आई एम वर्किंग हार्ड टू रीच देयर, तो आपकी सफरिंग एंड हो जाती है। इतना सा ही फ़र्क है। और जब तक आप सफ़र करेंगे, आप कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे, आप कहीं रीच नहीं कर सकते। आप कहीं पहुंचना चाहते हैं तो आप प्यार नहीं कर सकते हैं लोगों से, आप खुश नहीं रहेंगे तो आप कैसे करेंगे। जब जब आप सफ़र करेंगे, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहीं पहुंचना, कहीं कुछ बनना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आज की रियलिटी को एक्सेप्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यही मेरे पास था आज के लिए। आप सफ़रिंग को समझें और इस बात को ऑब्ज़र्व करें, अपने आप की, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखें, करंट सिनेरियोज़ देखें अगर आप सफ़र कर रहे हैं, और इस बात से आप बाहर निकलिए
जितने जल्दी आप अपना रेजिस्टेंस ख़त्म कर देंगे करंट सिचुएशन से, अपने प्रेजेंट मोमेंट से, उतनी ही जल्दी आपकी सफरिंग भी ख़त्म हो जाती है। आई होप लाइक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। कोई भी आपके क्वेश्चंस हो, कैसे भी सवाल हो, प्लीज़ आप कमेंट्स में रखिए। आई ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू।